नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो फ़ीस क्या होती है इसकी जामिया कॉलेज की। तो फ़ीस देखो क्या होती है आपकी 10,000 के अराउंड इसकी फ़ीस होती है 1 ईयर की। और कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, आराम से आप जो है फॉर्म भर सकते हो जामिया का और कॉलेज ऑफ आर्ट क्लियर कर सकते हो। कॉलेज ऑफ आर्ट की क्या फ़ीस होती है? कॉलेज ऑफ आर्ट की आपकी फ़ीस होती है 20 से 25,000 के अराउंड आपकी इसकी फ़ीस होती है, यानी कि 21,000 के अराउंड मान सकते हो इसकी फ़ीस रहती है। फर्स्ट ईयर की आपकी फ़ीस 21,000 होगी, ठीक है। सेकंड ईयर की फ़ीस थोड़ी कम हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी फ़ीस रहती है कॉलेज ऑफ आर्ट में भी। तो ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, आप आराम से जो है एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर सीयूटी में पास होने के लिए क्या करना है, पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, कितने नंबर चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसा कोई हिसाब नहीं है, बस आपको पास होना है एटलीस्ट। देखो आपके दोनों दोनों नंबर जुड़ते हैं, जो आपका सीयूटी आप दे रहे हो उसके आपके 50% के नंबर जुड़ेंगे, और जो प्रैक्टिकल दे रहे हो उसके 50% के नंबर जुड़ेंगे। तो एटलीस्ट आपको कोशिश करनी है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ताकि आप सीयूटी भी अच्छे से क्लियर कर लो और आप कॉलेज ऑफ आर्ट का जो प्रैक्टिकल है उसको भी क्लियर कर लो, ताकि आपके दोनों मार्क्स जोड़ें। फिर जब आपका जो सीट्स होती है ना, क्योंकि 40 सीट्स हैं, 50 सीट्स हैं, ऐसे लिमिटेड सीट्स होती हैं। और उसमें कुछ ऐसा पासिंग का सिस्टम नहीं है, बट जो शुरू की जो 40 सीट हैं टॉप की, वो आपको ग्रैब करनी है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा हाईएस्ट आप स्कोर करोगे, उतना ज़्यादा आप टॉप 40 तक पहुंच जाओगे, और टॉप 40 तक ही आपको पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं नाम। वेटिंग लिस्ट क्या होती है? बहुत से बच्चे पूछते हैं कि वेटिंग लिस्ट क्या होती है। तो वो ये होती है कि मान के चलो 40 सीटें, ठीक है। 40 सीट में से 40 बच्चे सिलेक्ट हो गए। अब नीचे आने वाली जितनी भी 40 सीट्स होंगी अगली, वो वेटिंग लिस्ट कहलाई जाएगी। अब जो 40 सीट जो वेटिंग लिस्ट है, उसमें से मान के चलो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से अगर कोई बच्चा सीट छोड़ देता है, किसी कारण से नहीं ज्वाइन हो पाता कॉलेज में, तो जो वेटिंग लिस्ट में से एक या दो बच्चे होते हैं जिन्होंने छोड़ दिए होते हैं ना, जो टॉप की वेटिंग लिस्ट में होती है, जैसे 41, 42, 43, तो वहाँ से वो बच्चा उठा लेते हैं। सो उसको वो सीट मिल जाती है। तो वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है, नाम से पता लग रहा है ना, वेटिंग लिस्ट, वेट पे लगा दिया अगले 40 स्टूडेंट्स को। शुरू की टॉप 40 सीट्स हैं जिसमें आप सिलेक्ट हो गए हो, अगली 46 हैं जो वेटिंग लिस्ट है, आप वेटिंग लिस्ट में चले गए, उसमें अगर आपको वहाँ पे सिलेक्शन होता है तो नेक्स्ट 40 में। अब होता क्या है ना, देखो 40 सीट्स हैं, 40 में से अब किसी का कॉलेज ऑफ आर्ट में हो गया, जामिया में हो गया, तो एक या दो बच्चे मुश्किल से हो सकते हैं, कोई भूल गया, कोई एडमिशन फ़ीस भूल गया भरने, कोई कहीं बिज़ी हो गया। तो बहुत बहुत माइनर चांस होता है कि कोई बच्चा सीट छोड़े, बिकॉज इतनी मेहनत से सब ने अपना एग्ज़ाम क्लियर करा, तो कोई सीट छोड़ता नहीं है, ठीक है। सो आपको कोशिश ये करनी है कि वेटिंग लिस्ट में ना जाए आपका, और आप सिलेक्ट हो जाओ टॉप 40 में। उसके लिए आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। इस पे मत फोकस करो कि मुझे पासिंग मार्क्स क्या लाने हैं, पासिंग मार्क्स क्या होंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। बस कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, चाहे प्रैक्टिकल में, थ्योरी में, क्योंकि शुरू की टॉप 40 सीट्स हैं, टॉप 70 सीट्स हैं, टॉप 100 सीट्स हैं, वो आपको ग्रैब करनी है किसी भी हालत में। इसलिए ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और टफ एग्ज़ाम भी है, इतना ईजी नहीं है इसको क्लियर करना, इसी वजह से, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म करेक्ट इनकरेक्ट भी हो रहे हैं, जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उसका फॉर्म गलत हो गया, उसने जनरल टेस्ट ही सिलेक्ट किया सिर्फ उसमें। सो आप थोड़ा सा वेट करो, जब इसकी करेक्शन डेट आएगी, तो आपकी कोई भी जो भी आपने गलतियाँ करी हैं, कोई गलत यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है या सिलेक्ट नहीं हुई हैं, तो आप करेक्शन डेट में उसको आप करेक्ट कर सकते हो। उसकी कोई इतनी टेंशन वाली बात है नहीं, बस वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि करेक्शन डेट का आप ध्यान रखो। सो वो भी मैं चैनल पर बता दूंगा जैसे भी उसकी अपडेट होगी। अब देखो, जामिया वर्सेस कॉलेज ऑफ आर्ट, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? बहुत से स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं। अब देखो, आपका अगर सिलेक्ट दोनों ही कॉलेज में हो गया, जामिया वर्सेस कॉलेज ऑफ आर्ट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉलेज ऑफ आर्ट में जाओ। इसी से आप समझ गए होगे कॉलेज ऑफ आर्ट जो है ज़्यादा बेस्ट है जामिया से, बिकॉज जामिया जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। अब उसके अंदर हर तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, सब तरीके की पढ़ाई, सब तरीके के कोर्सेज करवाए जाते हैं। और उसमें आपको बीएफए भी करवाई जाती है, उसमें बीए भी करवाई जाती है, सभी सब्जेक्ट्स उसमें कराए जाते हैं, प्रॉपर यूनिवर्सिटी है वो बड़ी सी, ठीक है। लेकिन कॉलेज ऑफ आर्ट जो है ना, वो स्पेसिफिकली सिर्फ आर्टिस्टों के लिए है, सिर्फ पेंटिंग्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्टों के लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड कॉलेज है पूरी दिल्ली में। तो वो डेडिकेटेड है, इस वजह से वो ज़्यादा बेस्ट कॉलेज है आर्ट को लेकर, ठीक है। उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है आर्ट को लेके। सो कॉलेज ऑफ आर्ट अगर आप बोलोगे तो दिल्ली का और इंडिया का टॉप 1 कॉलेज है, ठीक है। टॉप 1 टॉप 2 लेवल का कॉलेज है वो। दूसरा आपका जो कॉलेज है, जो सेकंड बेस्ट हम दिल्ली का बोल सकते हैं, वो आपका जामिया है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है, सर बीएफए में ड्रामा एक्टिंग का होता है क्या कोर्स? नहीं, बीएफए में आपका सिर्फ पेंटिंग हो गया, स्पेशलाइजेशन देख लो ना, कि स्कल्पचर है, ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं।
ठीक है। जैसे कि आपका बीएफए में कितनी स्पेशलाइजेशन होती है, बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं। बीएफए में आपकी जितनी भी स्पेशलाइजेशन, जैसे प्रिंट मेकिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, अप्लाइड आर्ट हो गई, ठीक है, स्कल्पचर हो गया, आर्ट हिस्ट्री हो गई, ठीक है, विजुअल आर्ट हो गया, इसमें कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि एक्टिंग का कोई कोर्स है। अगर एक्टिंग का होता तो उसमें अलग से मेंशन होता। एक्टिंग के लिए आपके अलग कोर्सेज होते हैं, ठीक है, अलग कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ आप ट्राई कर सकते हो। बीएफए में एक्टिंग नहीं होती है। हालांकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्टिंग और सिंगिंग नहीं होती बस इसमें। सर जामिया में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये वो मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से होते हैं। और दूसरे कमेंट्स अगर हम देखें तो क्या क्या कमेंट हैं। सर प्लीज़ बताइए कि सीयूटी में कौन कौन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। देखो बहुत सारे क्वेश्चन सब रिपीटेटिव हो गए हैं। सर जामिया यूनिवर्सिटी में बीएफए यूनिवर्सिटी कैसी है बीएफए के लिए? जैसा कि मैंने आपको बताया, अच्छी यूनिवर्सिटी है जामिया, आप कर सकते हो, लेकिन वो सेकंड बेस्ट है। कॉलेज ऑफ आर्ट आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद फिर अगर आपका कॉलेज ऑफ आर्ट में नहीं होता तब आपको जामिया में जाना चाहिए। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम आप सबका दोगे, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आप बीएचयू का भी दोगे, शांति निकेतन का भी दोगे, कॉलेज ऑफ आर्ट का भी दोगे, ठीक है, और इसका भी दोगे, जामिया का भी दोगे, सी क्योंकि इसमें सीयूटी है भी नहीं। और जिसमें आपका क्लियर हो जाए वहाँ से आप अपना बीएफए कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक चीज़ है, आपको ऐसे सबका देना पड़ेगा ताकि आप किसी न किसी में तो सिलेक्ट एटलीस्ट हो ही जाओ। गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस से काफ़ी बेहतर होती हैं बिकॉज इस मामले में फ़ीस वगैरह कम होती है और गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री होती है, इस वजह से भी। और एक क्वेश्चन बहुत है कि सर प्राइवेट कॉलेज कौन सा बेस्ट है बीएफए करने के लिए? तो देखो मैं प्राइवेट कॉलेजेस अभी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। मैं यही बोलूँगा कि आप 2-3 साल आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करो, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करो। सो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, बजाय आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ और प्राइवेट कॉलेज में आप इन्वेस्ट करो इतना बड़ा अमाउंट। बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उतने बेस्ट नहीं होते जितने कि आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जितनी उनकी वैल्यू होती है, कॉलेज ऑफ आर्ट की, जामिया की, इन सब कॉलेजेस की। सर क्या आर्ट से हम बीए कर सकते हैं? तो देखो मैं यही बोलूँगा, बीए वर्सेस बीएफए के ऊपर अगर बात आ रही है, बीए फाइन आर्ट्स, ठीक है, अगर अब बात आ रही है कि बीएफए फाइन आर्ट्स और बीए फाइन आर्ट्स में हमें क्या करना चाहिए, तो आप बीएफए को ही चूज़ करो। बीए एक प्रोफेशनल डिग्री है, बड़ी डिग्री है, 4 साल की डिग्री होती है। बीए में आपको कोई स्कोप नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है बीए करने का आर्ट से। आप बीएफए करो, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। 1 साल भले ही आपको फालतू देना पड़ रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। बीए में आपको कुछ सिखाया नहीं जाता आर्ट से रिलेटेड। हाँ, बस ये डिग्री और नाम की डिग्री हो गई कि हाँ बीए कर ली, हालांकि उसकी कोई इतनी कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है बीएफए के आगे। तो आप बीएफए ही करो, आपके बहुत सारे आर्ट्स के स्कोप खुलते हैं बीएफए करने के बाद, ठीक है। सर कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। देखो बेसिकली जो 6 स्ट्रीम्स होती हैं उसमें से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करते हो कि आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अपने इंटरेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, इसलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। तो अगर मेरा सजेशन मांगोगे तो मैं अप्लाइड आर्ट बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप अप्लाइड आर्ट चूज़ कर सकते हो। अप्लाइड या पेंटिंग में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी है कि आपको जॉब जल्दी लेनी है तो आप अप्लाइड आर्ट में जा सकते हो, अगर आपको जॉब करनी है तो। लेकिन आपको खुद से सेल्फ मेड आर्टिस्ट बनना है, पेंटिंग वेंटिंग करनी है, तो आप पेंटिंग सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप स्कल्पचर में जाना चाहते हो तो आप स्कल्पचर सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप अगर आप प्रिंट मेकिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें जा सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके इंटरेस्ट के बेस्ड होता है। अगर आपको और डीप वीडियो चाहिए तो इसमें मैंने एक वीडियो बना रखी है अप्लाइड वर्सेस पेंटिंग के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। आपको स्क्रॉल करते ही थोड़ी सी दूरी पे वो वीडियो मिल जाएगी। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर मैं साइंस से हूँ तो क्या मैं बीएफए कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, आप कोई भी स्ट्रीम से हो आप बीएफए कर सकते हो, बस आपकी 12th होनी चाहिए, ठीक है। और यही एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर मैं 10th कर रखी है मैंने तो क्या मैं बीएफए कर सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। देखो जो डिग्री, ये डिग्री है बेसिकली, ठीक है। आप कोई भी डिग्री उठा रहे हो, बीए कर, आप बीए नहीं कर सकते हो 10th के बाद, आप कोई भी डिग्री नहीं कर सकते ना, आप कॉलेज के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। तो जब तक आपको 12th करनी होगी उसके बाद ही आप बीएफए कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, कोई भी डिग्री कर सकते हो, बस आपको 12th आपकी होनी चाहिए। बस मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 10th में हो तो आप अपने टाइम को वेस्ट मत जाने दो, आप इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास टाइम बहुत अच्छा खासा है, 2 साल में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी जब तक आप 12th में जाओगे। दूसरा, या तो आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हो, जिसमें कि आपकी ड्राइंग को नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव किया जाता है। अगर आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं तो आप हमारी अकेडमी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे आपको नंबर शो हो ही रहा होगा, जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट 1 साल का और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो ये क्वेश्चन आ रखा है नील नीलू, तो अजीब सा नाम है थोड़ा।
तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या एमएफए ऑनलाइन कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप ऑनलाइन। और ऑनलाइन आप एमएफए क्या, आप बीएफए भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ ये डिग्री ऑनलाइन वाली नहीं है कि आप ऑनलाइन डिग्री कर सको। ये डिग्री बिल्कुल वैसी है कि आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाकर वो काम करना पड़ेगा, तब आपकी डिग्री होगी। रेगुलर डिग्री होती है बेसिकली, ऑनलाइन जैसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है आर्ट किधर का, कि सर मैंने पहले 12th कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने आर्ट कॉलेज का एंट्रेंस देने गया था, वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन सेकेंड ईयर मुझे देना है, तो क्या इसका गैप का कोई फ़र्क पड़ेगा? इसका गैप का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ आप कितना भी गैप ले लो, ठीक है, आपको टाइम तो मिलता ही है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में ना हो, सेकेंड ईयर में ना हो, थर्ड ईयर में ना हो, इस चीज़ का कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और 1 साल 2 साल एटलीस्ट आपको 3 साल तो 3 अटेम्प्ट तो आपको देने चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है सबका फर्स्ट में ही हो जाए, ठीक है, बहुत से लोगों का सेकंड में होता है, बहुत से लोगों का थर्ड में भी हो जाता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती है ना। जब आप फर्स्ट में एग्ज़ाम देते हो आपकी ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है, सेकंड में आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आपकी आप और ज़्यादा मेहनत करते हो, तो फिर आपका क्लियर हो जाता है। इस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये वाला। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि प्रोफेशनल की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से ही कोशिश करते हो कि मैं तो खुद से ही क्लियर कर लूँगा, सब खुद से ही कर लूँगा, इसी वजह से बच्चों के एक-एक साल ख़राब हो जाते हैं। बिकॉज़ आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, आप गलत चीज़ें करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, या यूट्यूब से या कहीं से जुगाड़ पानी करके सीखने की कोशिश करते हो, और उसमें भी 10 चीज़ें और गलत कर देते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रोफेशनल की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अपने काम को इम्प्रूव कर पाओ। अब जो भी स्टूडेंट्स मेरे से सीख रहे हैं, जो एंट्रेंस क्लासेस ले रहे हैं, वो पहले कितनी गलतियाँ कर रहे थे, ठीक है? अब एक ही क्लास में वो इनको इम्प्रूवमेंट का जंप मिला, कि मैंने बताया कि ये सही करो, तो उन्होंने ये सही किया, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, सिर्फ़ एक ही क्लास में। तो ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है जब आप एंट्रेंस की क्लासेस लेते हो, प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग लेते हो उस चीज़ की। सर सीयूटी का फॉर्म कैसे भरना है, उस पे वीडियो बना दीजिए। गौरव का क्वेश्चन है ये। गौरव, मैंने वीडियो बना दी है, आप देख सकते हो, अभी रिसेंट की वीडियो डाली हुई है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। उसमें आपको बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, जो भी दिक्कतें हो रही थी वो सारी चीज़ें शेयर करी हैं। बिकॉज़ अभी एक क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अभी फॉर्म भर सकते हैं क्या सर? अभी आप फॉर्म भर सकते हो, पहले नहीं भर सकते थे, कुछ दिक्कतें आ रही थी फॉर्म के अंदर। सो अभी आप फॉर्म भर सकते हो, इसलिए मैंने वीडियो भी डाल दिया। आप आराम से वीडियो को देखो, फिर आप आराम से फॉर्म को फिल कर लो। कोई भी छोटी-मोटी दिक्कतें हैं, किसी का सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहे, कोई दिक्कत आ रही है, कॉलेज सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम जो है उस वीडियो से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? सो वो वीडियो ज़रूर देख लेना फॉर्म को फिल करने से पहले, ठीक है? सो बेसिकली हमने सभी तरह के क्वेश्चन ले लिए हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये, अगर मैं सारे क्वेश्चन लूँगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी। सो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी डालते रहेंगे आगे, और बीच में कुछ लाइव भी करूँगा, उसमें भी मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा, ताकि आपके सभी जो है क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएँ। बिकॉज़ मोस्टली क्वेश्चन रिपिटेटिव भी हैं, ठीक है? तो उससे देखो देखो इस एक वीडियो बनाने से आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, ठीक है? सो और प्रैक्टिकल कैसे देना है उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है? एक लाइव क्लास ले रखी है, वो क्लास भी आप देख सकते हो लाइव सेक्शन में जाके। आप मेरे लाइव सेक्शन को ज़रूर चेक किया करो, क्योंकि उसके अंदर ही बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। और प्लेलिस्ट को भी चेक करो, थ्योरी के लिए मैंने उसमें प्लेलिस्ट भी डाल रखी है विन्नी वाधवा जी के साथ, वो भी आप देख सकते हो। उससे आपकी थ्योरी में भी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। और आप एंट्रेंस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपकी और ज़्यादा मदद होगी, और ज़्यादा फास्टली इंप्रूव कर पाओगे। बिकॉज़ 2-3 महीने रह गए हैं अब एग्ज़ाम को, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो। इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर होती रहेंगी, जिसमें कि आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी बीएफए से रिलेटेड।